बच्चों, आज हम डिसलेक्सिया अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिसलेक्सिया होता क्या है। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसका क्या प्रिवेंशन है, किस प्रकार से इस डिसीज को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि डिसलेक्सिया जो है एक लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट है। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि पठन अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता, यानी कि बच्चा को सीखने में प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम होती है। मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम साइनिंग वगैरह की होती है, मैथ का साइनिंग क्या, इसमें प्रॉब्लम होती है। अब जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके तीन मुख्यतः पार्ट हैं। इसके तीन मुख्यतः पार्ट हैं। पहला होता है डिसलेक्सिया, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिसलेक्सिया मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो सिंपल सी बात है, वो लिख भी नहीं पाएगा। ठीक है, वो समझ नहीं पाएगा। तो जो बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो जो भी वर्ड होते हैं उनको समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। उनके सामने एक डांसिंग इमेज बनती है, उनके सामने एक डांसिंग इमेज बनती है। यानी कि आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा तारे ज़मीन पे, जिसमें जो ईशान अवस्थी होता है डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। उसके अंदर डिसलेक्सिया वाली समस्या होती है, डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम होती है। उसे जो भी इमेजेस होती हैं उसे समझ नहीं आता, उसे डांसिंग यानी कि नाचती हुई कोई वस्तु है या कोई इमेज है उसे दिखती है, प्रतीत होती है। ठीक है, तो यानी कि जैसे यहाँ पर अवेयरनेस लिखा है तो उसके सामने, आंखों के सामने ई को आई समझता है, ए इधर का उधर, स्पेलिंग मिस्टेक में स्पेलिंग मिस्टेक उसके सामने दिखती है। अगर बात करें जैसे एक छोटा पी है, एक क्यू है, तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है। उन बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, पी है क्यू है। ठीक है, एक आई है या ई है, इसमें भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक बी है या डी है, इसमें भी प्रॉब्लम होती है। ये बच्चे जो होते हैं समझ नहीं पाते हैं कि ये लिखा क्या है। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताया डिसलेक्सिया। अब जो दूसरी प्रॉब्लम होती है लर्निंग डिसेबिलिटी का जो पार्ट होता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में बच्चों का जो हैंड राइटिंग होता है बिल्कुल पुअर होता है। हैंड राइटिंग का जो लिखने का उसका तरीका होता है बिल्कुल ही पुअर होता है। बच्चा क्या करता है, बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखता है, बहुत ही बेकार राइटिंग में लिखता है। और साथ में उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अक्षर उसके समझ ही नहीं पाते हैं। वो अपना लिखा हुआ खुद नहीं पढ़ पाता है, अपना लिखा हुआ खुद नहीं पढ़ पाता है कि हमने लिखा क्या है। उसकी लाइनिंग जो होती है यहाँ से शुरू होती है, फिर नीचे शुरू हो जाती है, फिर कहीं ना कहीं उसकी जो मिस्टेक होती है बढ़ती जाती है। उस समझ नहीं पाता है कि हमें कहाँ लिखना है, किस लाइन में लिखना है। उसकी लाइन ऊपर नीचे होती रहती है और राइटिंग बहुत ही बेकार सी होती है। और जो तीसरी प्रॉब्लम निकल के आती है वो होती है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कैलकुलेशन संबंधी कोई कमी है। डिस का मतलब होता है कमी, कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन से संबंधित। यानी कि जिन बच्चों में कैलकुलेशन से संबंधित समस्या होती है उससे हम डिसकैलकुलिया के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो डिसकैलकुलिया में प्रॉब्लम ये होती है उन बच्चों में कि जो मैथमेटिकल साइन होते हैं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ब्रैकेट एक्सेट्रा, तो जो भी मैथमेटिकल साइन होते हैं वो बच्चों के समझ से बाहर होता है, समझ नहीं पाता है। अगर मैं बात करूं कि बच्चे को अगर कहा जाए कि 2 से 100 तक क्या करो, काउंटिंग लिखो, ऐसे तो काउंटिंग लिख पाता है, लेकिन कहूँ कि रिवर्स में काउंटिंग लिखो तो नहीं लिख पाता है कि रिवर्स में कैसे लिखना है। अगर मैं कहूँ कि इन बच्चों 2 और +3 इसको हमें ऐड करना है तो समझ नहीं पाता, कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे ऐड करना है या फिर माइनस करना है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा उसके सामने बनी रहती है। तो ये डिसकैलकुलिया में होती है। अगर बात करें इसके प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन किया जा सकता है। इन बच्चों को स्पेशल एजुकेटर जो है इनकी समस्या को काफ़ी हद तक डायग्नोस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इनको रिहेबिलिटेट कर पाते हैं। अगर बात करें ऐसे जो बच्चे होते हैं इनकी
जो नीड है इसको समझते हैं कि इनकी बेसिक नीड क्या है, बच्चे का अटेंशन आखिर क्लास में क्यों नहीं बन पा रहा है, पारिवारिक स्थिति क्या है, किस वजह से बच्चा अटेंशन नहीं ले पा रहा है क्लास में। अगर बात करें ये जो बच्चा है आखिर इसकी कहीं और तो रुचि नहीं है, कहीं हो सकता है पढ़ाई में कमज़ोर हो, लेकिन इसकी जो रुचि है कहीं ड्राइंग में तो नहीं है, कहीं खेलकूद में तो नहीं है। ये चीज़ समझना होता है और उस चीज़ को टीचर क्या करता है आगे बढ़ाता है। उस थेरेपीज भी होती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज होती हैं, स्पीच थेरेपीज होती हैं, प्रोस्थेटिक थेरेपीज होती हैं, इनके माध्यम से भी इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर बात करें कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से होता है, तो बेटा ये भी जानना जरूरी है। एक तो पहली बात होता है अनुवांशिकता का भी सिम्टम इसमें बच्चों में देखने को मिलता है कि अगर उसके फैमिली में कोई डिसलेक्सिया से ग्रसित है तो बच्चे में भी आ सकता है इसके सिम्टम। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर बात करें इस बच्चे की आईक्यू की, तो आईक्यू बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही होती है, बॉर्डर लाइन पे ही होती है। अगर बात करें 90 से शुरू होता है नॉर्मल बच्चों का आईक्यू, तो इनका भी अप्रोक्स 90 के आसपास ही रहता है आईक्यू, ज़्यादा कम नहीं होता। अगर आईक्यू कम होता है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों का होता है 0-70 होता है, तो इनका आईक्यू 85 से 90 के आसपास ही रहता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं इनको हमें ये ध्यान देना होगा कि ऐसे बच्चों की नीड्स क्या है, हम किस प्रकार से हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं, इनकी बेसिक नीड्स क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। अगर बात करें कि हमें भविष्य में ऐसे बच्चे ना हो, तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि जो भी फैमिली मेंबर हैं, अगर बच्चे की अगर प्रॉब्लम है तो इसको वो सुविधा प्रोवाइड करें कि ताकि वो बच्चा जो उसकी नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। अगर बच्चा ड्राइंग में इंटरेस्ट ले रहा है उसे ड्राइंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, अगर बच्चा खेल कूद में इंटरेस्ट ले रहा है तो उसे खेल कूद की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। अगर बात करें कि अगर कुछ माताएं होती हैं जो प्रेगनेंसी अवस्था में ड्रग्स वगैरह सेवन करती हैं, न्यूट्रिशन वगैरह का ध्यान ना रखते हुए फास्ट फूड वगैरह का सेवन करती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस अवस्था में पेरेंट्स को किसी भी प्रकार का ड्रग्स नहीं लेना है, एल्कोहल नहीं लेना है, किसी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, और साथ में अपनी शारीरिक स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है। पूरी विटामिन्स लेने हैं ताकि हमारे घर में पल रहे बच्चे में कोई किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी महसूस ना हो। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।